ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा के लाडले मीठे बच्चों जो भगवान से प्राप्तियां करके संतुष्ट और प्रसन्न हैं, जिन्होंने भगवान से ज्ञान गुण शक्तियां सब खजाने ले लिए हैं, पाना था तो पा लिया, इस स्थिति में स्थित हैं, उनका शिव भगवान बहुत प्यार करते हैं। और आज संगम युग के एक विशेष दिन पर जबकि हम अपना और भगवान का जन्मदिन यानी जयंती मना रहे हैं, तो बाबा स्वागत भी करते हैं, माला माल भी करते हैं। भक्तों की शिवरात्रि तो एक दिन थी, वो पूरी हो गई, लेकिन हमारी भगवान के बच्चों की जयंती पूरी होनी या चल रही है, क्योंकि हमारे लिए पूरा संगम युग ही उत्सव है। भक्तों के लिए एक शिव जयंती का उत्सव था, हो गया। भक्तों के उत्सव होते हैं हद में, और बाबा के बच्चों के उत्सव पूरा संगम युग उत्सव है। और शिव जयंती कोई एक उत्सव नहीं है। शिव जयंती कहो, शिवरात्रि कहो, ये तो त्योहारों की माँ है। शिवरात्रि आने के बाद सारी त्योहार आने शुरू हो जाओ, तीज आओगी, रक्षाबंधन आओगी और आते रहेंगे, क्योंकि ये सारे त्योहार शिवरात्रि का इन्लार्जमेंट है, शिवरात्रि का ही विस्तार है। और शिवरात्रि कब शुरू होती है? शिव जयंती कहो, शिवरात्रि जब भगवान इस धरती पर आते हैं, उसी दिन से, उसी समय से। और जब तक संगम युग रहेगा शिव जयंती रहेगी। बाकी सारे त्योहार इसी में से निकले हुए। जैसे तीज आओगा, उसमें क्या होता है? खुशियां होते हैं, झूला झूलते हैं। तो शिव जयंती से उसका कनेक्शन देखो। शिव बाबा के क्या कहते हैं कि मामेकम याद करो, केवल मुझे याद करो। किसी देवता को, किसी देवी को, किसी गुरु को, किसी को याद ना करो, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही यादगार है ना। क्यों? ये देवी देवता कौन थे? किसी को नहीं पता था। ये सारी वंडरफुल बात है। शिव बाप बोलता है, कभी गीत में सुना ना, शिव बाप ने ही बताया है। ये सारी वंडरफुल बातें हैं कि वो देवता जिनकी हम पूजा करते थे वो हम ही थे। वंडरफुल बात नहीं होगी? लेकिन वो देवता किसे सजे सजाए
एकदम हेल्दी है, ठाट बाट है। हमारी हालत की एक तरफ अपना फोटो देखो, एक तरफ उन देवताओं की मूर्तियां देखो, रात्रि का फर्क है ना। और फिर भगवान जो कहिए हम थे, लेकिन कब थे ऐसे? और ये विषय क्यों करोगे, यह हालत क्यों हुई? बाबा ने ये बताया कि जब ये दुनिया नई थी, सतयुग कहते थे उसको, स्वर्ग कहते थे, तो उस वक्त स्वर्ग में सारी चीज फर्स्ट क्लास टनाटन थी, तो उसमें रहने वाले के खरगोदर थे, पीछे थोड़ी थे। उस वक्त एकदम टनाटन थे हम। चारों विशेषता थी, हेल्दी थे। देखो लक्ष्मी नारायण के पीछे के पीछे पट्टी बांध रखी है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं। हेल्दी थे, धन के ठाट बाट थे। शुक्र मेरा पटा उनका देखो कितनी तो वो माला पहने, पूरे श्रृंगारी थे। तो ठाट बाट तो मेरा पटा इसका दोस्त के है, उसके बच्चे कपड़े थे, उसकी टूम टांग मत है, उसके श्रृंगार प्रसाद मेरा पड़ जाए आदमी का दोस्त के है। आजकल तो फिर भी लोग दिखावा खातिर अपने नए बच्चे समाई बैठे हैं, और डुप्लीकेट श्रृंगार भी आजकल तो यानी सोने के नहीं होते, नकली हुआ, लेकिन चमक वो असली के फालतू दे। आज तो नकल सौदा भी है, लेकिन सतयुग में तो असल थी, सत्य यानी सच्चाई थी। तो हेल्दी थे, वेल्दी थे, हैप्पी थे, खुश थे सारे। उनके चेहरे बताओगे भाई कौन कितना सुखी है, खुशी में है, चेहरा बता देगा। वो निरंतर खुश थे, निरंतर चेहरा, पूरे एक बार आदमी समाहित कर दीजिए हैं, लेकिन थोड़ी सी कोई बात और याद आएगी कि कोई सामने आ गई, चेहरा उतर दी, दीवार मिला दे, सोडा वाटर हो जाए, सोडा वाटर देख के ना खोलो जब एकदम वो पानी फिर नीचे टक। तो अब खुशी इस प्रकार की है, चेहरे पर चिपकाई हुई है, ओरिजिनल नहीं है, तो सारी नहीं है। लेकिन देवताओं की खुशी एकदम निरंतर है, असलियत डाउन नहीं होती। वो ये सुबह शाम तक किसी टाइम देखो वो पीछे पाऊंगी खुशना। और होली पवित्र, चारों विशेषताएं भी, वो भी फुल फॉर्म में, डिग्री में नहीं। अगर 2 अन्य खुशी है, 4 अन्य खुशी है, 12 अन्य खुशी ना, 16 कला का है, इसलिए 100% में फुल। अकेली भी हम, लेकिन बाबा ने बताया वो देवता तुम थे, तो सोच तो एकदम होगा कि भैया की हालत हुई, यू बढ़िया के। तो वो बता दे कि तुम जन्म बदलते बदलते यार, जिस तरह एक जन्म में एक छोटा बच्चा हो तो कितना खुश है, सुंदर भी लगे, और धीरे धीरे बड़ा होते होते जब उसके दांत दाढ़ भी फट जाए, धुरियां भी आ जाए, लाल भी गिरने लग जाए, बोल भी तुतला जाए, सारी हालत खराब हो जाए। जब उससे वो फोटो देखा दे बच्चे वाला, अब तुम खाई हो, धक्का नहीं लगे, क्यों हाल हो गया।
लेकिन चिंता की बात नहीं, भगवान ने आके दूसरी वंडरफुल बात बता दी, जो हिम्मत देने वाली है, हौसला देने वाली है और पांख लगने वाली है। वाकई बता दी, ये मैं आया हूँ हमने उसे बनाने का हौसला की है ना यह बात, नहीं तो हौसला के रहना था। क्या हालत हो गई थी, बस टूट लिए, फिर के कर्ण जो के हैं, के कर्ण जो के रह गए। हाँ यह हालत थी, भगवान ने कही मैं थारा पांच राजू खामोशे बन जाओगे सचिव के देव। यह कितनी खुशी की बात है। जरूर है एक न सोचना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इस खातिर अकुल जे फिर उसे हो जाओ टनाटन चलेगा ना बेचार, आप सब का चला है। अब के कराई सा, यह तो कमाल की बात है, ना तो उम्मीद ना थी। भगवान ने कहे सिर्फ छोटी सी बात, मन याद करो, लेकिन सिर्फ मन में याद करो। यूं नहीं 20 दौर भी लगाओ हरी की तुम में हो जाओ, मने भीड़ में ना रहाइयो। और जितने भी जड़े जड़े सब अटक रहा थारा दिल मन उन्हें काट लो। देखो तो काटना मुश्किल है, आसान है। जब घड़ी बढ़िया चीज मिलती हो तो रद्दी मत काटना आसान नहीं होना चाहिए, अब मुश्किल है। भगवान का बराबर तो कोई को नहीं, वो तो सदा सुखदाई है, ठाट बाट करनिया है, उसमें मन रखना चाहिए कि जो रोज सिद्ध उनमें रखना चाहिए। बोलो यूं पड़ता तो लाना आना चाहिए और मरना जरूर है। जिसमें मन फंस रहा है वह भी छोड़ने पड़ेंगे, छूटेंगे वह ये भी काम के नहीं, और वह भी जिसे रद्दी करती है वो भी छूटेंगे। और जो परमात्मा है वो सदा साथ रहेगा, शरीर छूट जाएगा तो भी साथ है। और दुख वो देता है, दुख तो आ रहा है, सदा सुख है, सुख दे है, तो कि तो रोना चाहिए। समझदारी की तो रहे जो कहसियों काम करना है, दे जो के रद्दी हो जाए, और दे के संबंध जो रद्दी हो जाए, दुखदाई होगी, दे भी दुखदाई होगी, कदे कि मैं दुख लग जाए, कदे कि मैं बीमारी, कदे कि मैं बीमारी, दे भी दुखदाई होगी। और दे के जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, चाहे कितने हों किसे हों, सारे दुखदाई हो रहे। हम बस इनमें ले रहा कोई बात ना, तड़का ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, न्यू तड़का परसों कह के न जल टपावा और ठीक हो भाई वही को नहीं। परमात्मा जो कहे वो भी ठीक हो तो जाएंगे, वो भी जब होंगे जब मेरा कहानी पूरे हो जाओगे। उनका भी जब न्यूज चलेगी गई मेरा तो गई या जचलेगी न जब वो ठीक हो तो ठीक। बाबा ने कहे हुए भी ठीक करने तारा हाथ में है। मेरा कहानी हुई जी तो मरते थम भी नहीं, मरते हुए भी रह तो गए भाई, मर तो अपने टेम पर गए।
और हम चाहो विश्वकर्मा तो अगर मेरे घर के भी ठीक हो जाए तो मौज हो जाए। फिर कितने कहते हैं बोला पंडित जी आपका घर तो ठीक हो गया, आपके घर के भी ठीक हो, हमारे भी से हो जाए तो सही हो जाए। और यूं पानी पूछते तेरे के ऊपर ठीक हो जाए, यूं पानी पूछते मन में भी जो एक तरीका लाया मैं वो भगवान का हो गया। जिस दिन तो वो बेटा उससे दिन तक याद नहीं है कि मेरा अगर परीक्षा ना आई हो, बल्कि मेरा अगर जितनी आई है उतनी थारा अगर नहीं आऊं। ब्रह्मा बाबा अगर जितनी आई है उतनी मेरे में भी नहीं आई। युग एक सिस्टम है। तो आपने परीक्षा की परवाह नहीं करनी, प्रतिज्ञा करो भगवान तेरा ही हूं। तो फिर प्रतिज्ञा करोगे फिर परीक्षा होगी। प्रतिज्ञा तो परीक्षा है वह प्रतिज्ञा ने ढीली ना करते, कमजोर ना करते। फिर सारे करके ठीक होंगे हम। इतने नहीं वो बीच बीच में देखेंगे द्वार से आज तू मुंह काटने गिर जा या परीक्षा जय लोग कह देते क्या द्वार में नहीं जानी से मर जाओ कोई जय या तो कह दी तो पास हो जाओ। ईसा डगर जाओ जिसने सत्संग में ना जाना, जो भगवान का नहीं ना वो डगर जाओ रोना ठीक है। अच्छा पढ़ता है कि देखो जब हमारे ना दे और किते रोन डगर जाओ है तो क्या फायदा था? ये बात थी तो पढ़ता रहो आप। भगवान का नहीं साबित पूछो फिर देख सारे घर के ठीक होंगे आओगे। और इसके लिए हमने जो हमारे पूर्वज हमारा से पहला जो भाई दादी बड़ी दीदियां जितने महाराज से पैदा हुए हैं उनके जीवन के बारे में हम पढ़ा सुना तो हमने मेरा पटेगा महाराज परिणाम तो बड़ी 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 परीक्षा पास करी, बड़े हिम्मती थे वो तो। कितनी थी वो छोटी छोटी लड़कियां जो दादी बड़ी हुआ कोई 15 साल की, कोई 18 साल की, कोई 10 साल की, 12 साल की। इस उम्र में वो भगवान का अर्पण हो बेटी कुटी कदे नून घीस देंगे, कई दारा की थी, कई बिना दारा की थी। तो आपने लगेगा हमने तो किले दिनों से ना पड़े, उनका तो कुछ भी कोई नहीं। और मेरे ख्याल में आप मत हैं कोई ऐसी नहीं होगी जो 2-3 बार किटी हो। वो ड्रामा दिया है क्योंकि तो हाल भी ये हो गया सब ने देना पड़ गया या जिसी से या दिन तो और इसी भी ना हो गबरू गबरू हंडे उनके कोई अजय के केक मिलेगा। इसलिए और यू मौका बार बार लगे कोई क्योंकि भगवान ने या दूसरी वंडरफुल बात बता दी कि मैं युगे युगे नहीं आऊं। अभी सोचते कलयुग के पास सतयुग में भी आ जाएगा और मैं आ भी गया तो हम जान लोगे तो कोई नहीं उड़े के कोए वो बढ़ जाएगा। पूरा जान जोगा होना चाहिए जिसने उनके रहना हो गए। आड़े जिसने
लेकिन तो जाना कोई नहीं खाओ उसमें बैठने वाली सीट में कूड़े क्यों करे लगाओ। कूड़े खाकर तो लखड़ सीखना पड़ेगा। जितनी बढ़िया जगह क्यों करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि उरे आपने बैठना सुनना तो आ गया, क्योंकि कोई गर्दन नहीं घुमाता, पड़ोसी से कोई नहीं बोलता ठीक सुने। यूं सुनना जिस तरह आ गया, इसी प्रकार आपस में तालमेल बिठा के संस्कार मिला के रहना जीना भी आना चाहिए। तो यू संगठन में बाबा सिखावे, जो कहिए ट्रेनिंग है कि नई दुनिया बढ़िया दुनिया में क्यों कर रहा जाएगा, उस खातिर आपस में बतलाना ठीक आना चाहिए, रहना ठीक आना चाहिए। तो यह ट्रेनिंग फिर जो कहे इन गिने जना में अंदर तो खामोशे हो जाओगे, या बाहर की खोड़ है या फिर छोटे में तो खोल तो डर लगे है ना, से कोई कितना बूढ़ा हो गया हो मरण से डर लगे। अब भगवान जो कहे जब तुम बिल्कुल सही तैयार हो जाओगे ना, नष्टो मोहा हो जाओगे। एक मोटी पिछाड़ है तैयार होने की, नष्टो मोहा। और इस खातिर महारत फालतू कौन जान सके है, हम अपने भीतर जान के देखते रहा अब मेरी किते रग तो नहीं रह रही है पुरानी दुनिया में, पुराने रिश्ते नाता में। कदे बेटा घना प्यारा लगता हो, साजन घना प्यारा लगता हो, अब और कोई बहु घनी प्यारी लगती हो, पोता घना प्यारा लगता हो, भगवान से फालतू रहो तो उनमें उनकी जिम्मेवारी ड्यूटी भी निभाओ, लेकिन सबसे प्यारा एक शिव बाबा। जब आओगा बदलाव सब देखेंगे, आपके घर के पड़ोसी रिश्तेदार ज्ञान नहीं सुनेंगे आपका, वह बस देखेंगे, आपकी चाल देखेंगे, किसका धोख आपकी तो। जब पुरानी रगा होगी तो फिर देख लेंगे ना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं की कि मैं नहीं है, नहीं तो डर यू लगेगा तुझे ये कि मैं बनता सारा छोरा अच्छी नौकरी पर लग जाए तो पड़ोसी दुख होगा, जबकि उसके के करते रहे हो आप तो भाईचारा में भी दुख होगा। हर दिन आप जब टनाटन लागे ना चेहरे पर खुशी तो भी जरूर हो जाएगी, लेकिन हो तो हो, दुनिया जले तो जले, मैं तेरी तू मेरा, दुनिया जले तो जले, है ना। बाबा चाहिए बात करो, फिर देखो मस्त रहो बेफिक्र बात करो। इसलिए भगवान क्या है, मैंने सब बच्चों को सारे खजाने दे दिए, मिल कर दिए, उनको संभालते रहो। के खजाने दिए हैं वो संभालने से फिर जो भगवान के थे वो अपने हो जाए। अपने बनाने का तरीका ही वो है कि उन्हें संभाल दो, मन मन में संभाल लो, आपके हो जाएंगे। कितना आसान तरीका है, किसी ने दिखा भी कोई दिखेगा तो आपका चेहरा दिखेगा, आपकी चाल दिखेगी। जो गड्ढे होता है की चाल नहरी हो है और टूटेती की चाल नहरी हो, तो आपकी चाल बता देगी। एक दिन मालूम बात बोले, पाना है आप मैं जाओ हनुमान निकाली से देख रहे, देख मेरे बेटे की चाल आपने देखा कौन बांटेगा, तड़े तड़े देखी जाएंगे। तो भगवान छोटी चीज तो को नहीं, अब बेकार है, केमिकल जो का है सब केमिकल ना, तो कौन मंदिर बना हुआ है
कोई राज्य है किसी दूसरे का बना के नहीं, और इतने ऊंचे ऊंचे बना रखे, गांव गांव बना रखे। तो यूं तो चलनी चाहिए विचार कि मैं तो बात से ना तो शिव जी के मंदिर क्यों बने कि मैं तो करया। और कमाल की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि ईव करण लग जाए और हमारे हाथा करवाओ। जब तो उसका नाम क्या है, करण करावन आला। जो हमने सोचा चले कि मैं कर दोगे नहीं, हमारे हाथ से करवावा है ना। इन के सेवा करो, सेवा क्या करना है पाता अपने यूं कह दो, मैं बताऊं हुआ और हम बता दो, उससे क्या होगा, जिसने बता दो गवा तारी पर जाओगे। और हमने ये जतांजी हो बोलना ना हो तो उन्होंने याद करके बोलो, पूरा हो जाएगा, मैं सारा में आके कर जाएगा, हमने फिर ना पाटा। इतना मददगार और कौन होगा, काम मारा बने, भगवान सारा मारे लाओ, खड़ा होके करवाओ, और कैसे ये। इसलिए जो शिव जयंती है पूरा संगम युग है, और यह रात कभी खत्म होगी। दुनिया की रात और डालती है, अपनी रात और डालती। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शुक्र है, कोट बड़ी है। ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का भी दिन, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की भी रात, क्योंकि हम ब्रह्मा के मुख वंशावली, हम उसके बच्चे हैं। तो ईब या रात कलयुग की, पुरानी दुनिया की, या रात जन्म में बदलनी है। क्यों कर बदलेगी, जुकर दिवाली में अंधेरा हो घर उसका बनाने खातिर दीवे जलाऊं है। तो यह रात शुक्र खत्म होगी जब हम सारे मिलके, बाबा के बच्चे सारे मिलके न, कोई 10 न, कोई 50 न, कोई 100 न, कोई 1000 न, ये जो है इन जगहों में, तो यह रात दिन बन जाएगी। आसान है ना। तो दिन माने सुख, रात माने दुख। यह दुख की दुनिया है, सुख की दुनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा हर एक मेरा बच्चा 2, 4, 10, 20, 100, 1000 इतने दीपक जलाओ। किसे दीपक जलाओगे, इतनी आत्मा ने जगाओ। वह आत्मा है सारी जिन ना अपने लक्ष्य का बेरा क्या करना चाहिए, सिर्फ न सोचते हैं कमा लिया, खा लिया, रुपए बालक दान दिए, मर गए। इस खातिर नहीं है, ये तो बुझे हुए दीपक है, उन्हें लक्ष्य का कोई मेरा। तो परमात्मा ने कहा उन्हें लक्ष्य बताओ, कि परमात्मा आके नई दुनिया बनाने का चला रहा है और उसमें चालन का तैयारी करवा है। और बाबा का मेरा दे दो परिचय, सृष्टि चक्र का दे दो ज्ञान, क्रियानु चक्र घूमा है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग आ जाएगा। युग चक्कर समझा दो, यूं समझ में आया तो समझो दीपक जल गया। 7 दिन का कोर्स का यू मतलब, और 7 दिन भी जरूरी नहीं, रोज आई जाइए बात सुनती सुनती उसके बाद क्या समझ में आ जाओ मैं कौन हूँ, भगवान किसा है, कद आवे है, टुकर आवे है, टुकर मिला है, ये बतावे है, और सृष्टि चक्कर टुकर चल है। ये बात समझ में आ गई तो कोर्स हो गया पूरा, समझे। और कोर्स करके कोई बोझ ना बनाओ इसने,
और क्यों कोई MBBS का कोर्स हो जाएगा ना। पुरुषार्थ को कोर्स को बोझ नहीं बनाना, सिर्फ ये मोटी मोटी बात समझेंगे। तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर छूट जाएगा तो भी मेरा किनारे बिगड़ा, दूसरा शरीर ले लूँ। लेकिन दूसरा जब मिलेगा जब मेरी आदत स्वभाव संस्कार इसे नहीं गए तो इससे भी घटिया मिलेगा। अच्छा संस्कार में बढ़िया बना लूं, देवता जी से बना लूं, भीतरे भीतर मेरी आदत स्वभाव बातचीत करने का मीठा ढंग हो, तो मेरा अगला जन्म बहुत बढ़िया परिवार में हो जाएगा। ठट बट या समझ मानी चाहिए जब लगन लगेगी किसी ज्ञान का मतलब के समझ में आई बात है। न्यूनी मुरली सुनने बैठे पड़े लेके रहे, याद के साथ सेवा। बाबा का डबल लाख लगेगा जब माया गई। एक तो याद, लेकिन याद डटेगी नहीं जब तक सेवा की लगन नहीं लगेगी। किसने के ऊपर समझाऊं, उड़े समझाऊं, यूं समझाऊं, यूं बुद्धि में चक्कर ज्ञान का चलता रहना चाहिए। तो सेवा कराएंगे जब चलेगा यूं, सेवा की लगन नहीं होगी तो बस एक बार बाबा याद है, एक बार याद कर लिया, अगला सेकेंड खत्म, तब तक कीड़ा हो जाएगा, छींटा मारा खत्म। बल्कि असली बात है भीतरे भीतर मारा घूमते रहना चाहिए। याद सेवा बाबा की बात है, असली बात यह जिसने वृत्ति बोला। तो वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, वातावरण बनेगा, जड़े जीरा मान। कोई मिलेगा उसने पढ़ते वो एक बात पूछेंगे, भगवान से मिलेंगे, सही है। क्यों कोई न कोई लड़के तो रहे हैं, तो मिले जब हमने क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। कोई मिलना आवेगा तो अपनी गर्ज में होगा, लेकिन बाबा ने कहा कोई भी आओ खाली नहीं जाना चाहिए, उसका यूं रंग लाओ, उसका यूं रंग लाओ या होली। तो संगम युग का शिव जयंती का विस्तार हो गया नहीं। तो सारा खेल इतना सा है, कोई मेहनत की बात नहीं, कोई खर्चे की भी बात नहीं। बस यूं करते करते आपकी खुशी बढ़ती चली जाए, बढ़ते बढ़ते आपकी उपरामता बढ़ती जाएगी और समझ में आ जाएगी पुरानी दुनिया ना काम। यूं खेल रच दिया। तो भगवान हमने खेल खेल में उद्धार करते हैं, परिवर्तित करते। समझ में आज 2